हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फाइनली हम लोग अजगर नाटक को समाप्त करेंगे। ये अजगर नाटक का भाग 6 है, जिसमें केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ये जो क्वेश्चन तैयार किया गया है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इससे पहले भाग 5 तक जो हम लोग पढ़े हैं उसमें केवल और केवल अजगर नाटक को डिटेल में पढ़े हैं। अतः जो स्टूडेंट इससे पहले 5 भाग तक नहीं देखे हैं वो पहले 5 भाग देख लेंगे, ताकि आपको ये जो भाग 6 है, पार्ट 6 है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। इस भाग में हम लोग विश्वनाथ दसवंधी राज के द्वारा जो जो प्रमुख कृतियाँ हैं लिखी गई हैं उसको भी एक नज़र में हम लोग सिर्फ देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग के लिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल या झारखंड के अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पर कंप्यूटर क्लास के साथ साथ साइंस की क्लास और अदर झारखंड की क्लास, अदर जीएस की क्लास सभी कुछ धीरे धीरे अवेलेबल हो जाएगी। इसीलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। और आप इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है, उसको भी आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन वहीं पे मिलने वाला है। और जो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज जो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसका 2 से 3 दिनों के अंदर उसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट आज के क्लास पे आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 सेकंड के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर इसे आप देखें, हर वीडियो में देखते हैं, है ना, समझें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। खैर, चलिए स्टार्ट किया जाए। विश्वनाथ दसवंधी द्वारा लिखा गया प्रमुख कृतियाँ क्या क्या, कौन कौन मुख्य है। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं, इसीलिए हम लोग को स्पेशल ये बनाना पड़ा है, ठीक है। क्या है? पहला, ढलती शाम का सूरज। शाम शाम होगा, ढलती शाम का सूरज, ये क्या है? उपन्यास है। किनके द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ दसवंधी द्वारा लिखा गया है। आगे, वेदना के पंख, ये क्या? कविता संग्रह। वेदना के पंख कविता संग्रह। यहाँ पे जो भी दिया है 10 किनके द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ दसवंधी का हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, इनके द्वारा लिखे गए कोई भी कृतियाँ के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिए तीसरा, पहला खोटा कहानी महुआ। कतरास, अगला देखिए, कतरासगढ़ से प्रकाशित हिंदी पत्रिका विहार भूमि का संपादक भी रहे हैं कौन? विश्वनाथ दसवंधी जी। अगला, तितकी नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किए हैं विश्वनाथ दसवंधी जी। भगजोगनी उपन्यास इन्हीं का उपन्यास है, ठीक है। अजगर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, अजगर जो नाटक है ना, अजगर है क्या? नाटक है। हाँ, ये भी ध्यान देंगे कि क्या भगजोगनी क्या है? उपन्यास है ना। तितकी क्या है? पत्रिका है। ये ज़्यादा इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, कि भाई अजगर क्या है? नाटक है। तो नाटक किनका? विश्वनाथ दसवंधी का है। आइए, माटिक पुथैल, ये कहानी संग्रह है। माटिक पुथैल क्या है? कहानी संग्रह है, विश्वनाथ दसवंधी जी का। अब घोर मुंडली, ये क्या है? लघु कथा संग्रह है। छोटा छोटा कहानी का ग्रुप है, संग्रह है। पुटुस और पलास किसका है? पुटुस और परास किसका है? विश्वनाथ दसवंधी जी का। तो आप लोग ये एकदम हर हाल में इसे याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने का ज़्यादा चांस होता है। अजगर नाटक के पात्र इस वीडियो में भी, हम लोग इस भाग में भी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन लगभग आपको, जो इसमें 80 लगभग 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में लगभग 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ पात्र से मिलेंगे। इसलिए एक बार फिर से आप बनाने से पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसे एक बार देख लें, ध्यान से देखें। हालांकि जो व्यक्ति और जो स्टूडेंट 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक करके देख चुके हैं, उनके लिए तो सब कुछ याद हो गया होगा कि अग्नू लाला गाँव के महाजन है। मंगरा अग्नू लाला का बेटा होगा। शारदा प्रसाद कौन है? अग्नू लाला का मुंशी। फुलवा मंगरा की पत्नी। जालिम सिंह चरक थाना के थानेदार। गोबरा गांव का अछूत किसान। सुगिया गोबरा की पत्नी है। मथुरा गरीब किसान। थाना के सिपाही सेवक राम, ये क्वेश्चन भी आने का चांस है, देखिए अंदर शायद मिलेगा। बाबा भगत गांव का पुजारी। तेतरा मांझी गरीब आदिवासी। बितना और बिजली, बितना लाबार बिजली है, बितना की पत्नी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, और ध्यान से सुनेंगे,
हम क्वेश्चन पढ़ने के 1 सेकंड, कम से कम आधा सेकंड से 1 सेकंड आप लोग को मौका देंगे, ताकि आप लोग कुछ खुद ट्राई करें, उसके बाद हम आपको उसका आंसर भी बता देंगे, है ना। अजगर नाटक के लिखवैया के लागत। जब तक हम बोलें क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ेंगे, आप 1 सेकंड रुकेंगे, आप 1 सेकंड में खुद से आंसर सोचेंगे कि क्या हो सकता है। ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं भाई, कारण है वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। कम समय देना पड़ेगा, मजबूरी है। आइए, अजगर नाटक के लिखवैया के लागत। अजगर नाटक के लिखवैया को ना कौन लिखे हैं इनको? श्रीनिवास पानूरी, शांति भारत, विश्वनाथ दसवंधीराज या सुकुमार? आंसर तो आप लोग पास आ गया होगा, कौन है? बोलिए बोलिए क्या? हम तो सुनेंगे नहीं। खैर, आप लोग अपने आप देख सकते हैं, विश्वनाथ दसवंधीराज। आप अपने आप को ट्राई कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा अभी तक भाग 5 तक, है ना। कितने क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, कमेंट करके बताइए कि आपने 80 क्वेश्चन इसमें होगा, 80 क्वेश्चन में कितना सही किया है। ठीक है, ट्राई करें आप लोग, बेहतर करने का 80 में 80 बनाएंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। चलिए, अजगर नाटक के प्रकाशक लागे। कौन? अजगर नाटक का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? बालीडी खोटा कमेटी, खोटा साहित्य परिषद, बोकारो खोटा कमेटी या तितकी प्रकाशन कतरास? कहाँ से हुआ है? बालीडी खोटा कमेटी। आइए आगे, अजगर नाटक के प्रकाशन कहिया भेले? देखिए, अजगर नाटक का प्रकाशन कब हुआ है? 2001, 2009, 2004 या 1991? आपको याद होगा, क्या पढ़े हम लोग शुरू में, बार बार पढ़े हैं। लेखक परिचय, उसमें आपको यहाँ वहाँ मिला था 2004। सुनिए, पहला जो प्रकाशन हुआ अजगर नाटक का 2004 में, और दूसरा प्रकाशन हुआ वो 2020 में। ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजगर नाटक में शोषक अत्याचारी के पात्र कौन हैं? कौन ऐसा जो शोषक और अत्याचार कर रहे हैं? मंगरा, गोबरा, तेतरा या अग्नुलाला? तब जान गए होंगे कौन? अग्नुलाला। अग्नुलाला है ना, वही ना महाजन है गांव के। चलिए आगे आइए। अजगर नाटक में 5वां नंबर, अजगर नाटक मंगरा ककर से मनसौदा मतलब बिहा, मतलब प्रेम विवाह किससे करता है? सुगिया से, बिजली से, फुलवा से या मंजरी से? हो गया। चलिए, क्या होगा आंसर? सी, फुलवा से। चलिए, क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे। छठा, अजगर नाटक में गोबरा कैसन पात्र है? अजगर नाटक में जो गोबरा है वो कैसा पात्र है? गरीब दलित किसान है गोबरा, ठीक है। अग्नि लालक मुंशी है, लठायत है या सूदखोर है? तो क्या होगा? ए, गरीब दलित किसान है, ठीक है। 7वां नंबर, अजगर नाटक में कक्कर घर बारी सादा कागज में ठेपा दिया के महाजन हड़प ले है? माने किनका जो सादा कागज में ठेपा दिया के महाजन उसको हड़प लेते हैं? किनका? मथुरा प्रसाद, गोबरा, मंगरा, अग्नु? ध्यान होगा, याद होगा आपको, किसका? गोबरा का। चला जाए आगे। अजगर नाटक में अजगर ककरा कहल गया है? अजगर नाटक में अजगर किसे कहा गया है? पहाड़िया चिट्टी के, गरीब गुरबा के, शोषक अत्याचारी सबके या सभी के? नहीं, किसका? शोषक अत्याचार जो करता है उसको कहा गया अजगर। जालिम सिंह कौन नाटक के पात्र हैं? किस नाटक के पात्र है जालिम सिंह? तो हम लोग जिसका पढ़ रहे हैं, है ना, यहाँ के क्या हैं? थानेदार। अजगर, अजगर का थानेदार जालिम सिंह। अजगर नाटक के जालिम सिंह की लागे। अजगर नाटक में जालिम सिंह क्या है? सूदखोर महाजन या थानक मुंशी या थानेदार या जिमीदार? तो सी, थानेदार। मंगरा ककर बेटा लागे। मंगरा जो है किसका बेटा है? 11 नंबर है ना। तो अग्निलाला का, तेतरा मांझी का, गोबरा का या शारदा प्रसाद का? तो मंगरा किसका बेटा था? गांव के महाजन कौन? अग्नुलाला, उनका बेटा था मंगरा। चलिए, मंगरा कि अग्नु काहे घर से बहराए दे है? मतलब मंगरा को अग्नु जो घर से निकाल देते हैं, क्यों निकाल देते हैं? विदेशी मेम से शादी कर बियाह करे के चलते, बापे के पैसे के जुआ में उड़वे के चलते, दलित लड़की से शादी ब्याह करे के चलते, या पागल होवे के चलते? आप लोग जान गए होंगे, आंसर क्या होगा? सी, दलित लड़की से शादी ब्याह के, जो दलित लड़की से शादी कर लिया तो फुलवा से, इसीलिए, है ना। पहरी बाबा भगत कैसन पात्र लगे? जो टुंगरी बाबा के भगत, पहरी यानी टुंगरी बाबा के भगत कैसा पात्र है? उपकारी थे, शोषक अत्याचारी, ठग या संत या दाता? क्या होगा सही कोई आंसर? शोषक अत्याचारी, ठग। नेक्स्ट, गाँव में अकाल के कारण भगत बाबा के की बतबू हो, माने गांव में जो अकाल आ जाता है उसके कारण क्या बताते हैं? मांगरा और फुलवा के बेजायते भी है, पहरी बाबा के नाराज हवे, पहरी माने टुंगरी बाबा के नाराज होने के, सही ढंग से पूजा ना हवे या गाँव में अनिति हवे,
यानी गांव में उन्नति हो रहा है इसलिए। तो क्या होगा आंसर, सही आंसर क्या होगा? सोचें सोचें सोचें, सोच लिया आपने? चलिए आंसर बी। टुंगरी बाबा को वो क्या बोला था, टुंगरी बाबा नाराज हो गए इसलिए गांव में क्या हो रहा है, बार बार अकाल पड़ रहा है। 2 सालों से क्या पड़ रहा है, अकाल आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगरा फांसी के बाद आंदोलन की अगुवाई के करो है। मानो मंगरा को जब फांसी हो जाता है तो उसका आंदोलन का अगुवाई कौन करता है? बिजली, फुलवा, तेतरा, गोबरा। तो आंसर, राइट आंसर बी, फुलवा। कौन करती है? फुलवा। आइए, बितना और बिजली जो 2 कैरेक्टर हम लोग देखे हैं, है ना, कैरेक्टर देखें उसमें बितना और बिजली अजगर नाटक में कौन रूप में थे? किस में? लाबार था ना। क्या आंसर होगा? ए, लाबार। आगे नेक्स्ट, नाटक अजगर में कै गो गीत आयल है? अजगर नाटक में कितना गीत आया हुआ है बताइए? 2, 1, 3 या 5? तो हम लोग कितना देखे हैं अजगर नाटक में? के गीत देखे हैं? मात्र एक, है ना, एक ही गीत देखे थे ना। आइए 18, अजगर नाटक कै गो अंक है? अजगर नाटक में कितना अंक? देखिए भाई, 3 अंक, है ना, 16 दृश्य, ठीक है। पहला अंक में कितना? 6 दृश्य, दूसरा अंक में कितना? 4 दृश्य, और तीसरा अंक में कितना? 6 दृश्य, हो गया ना 16। ध्यान रखना, ध्यान होगा भी आपको। अजगर नाटक कै गो अंक है? तो कितना अंक है? 3 अंक। अजगर नाटक के दृश्य कै गो है? कितना दृश्य अजगर नाटक में? 16 दृश्य। चरक पहरी थानक सिपाही के नाम लागे। चरक पहरी थाना का सिपाही का क्या नाम था? सिपाही का नाम आप लोग को स्पेशल बताया गया था बाद में, सेवक राम, लायक राम, तोता राम या सोना राम। तो क्या होगा राइट आंसर? सेवक राम, है ना। अब देखते हैं हम लोग 21 नंबर, अजगर नाटक के कैसन झारखंड एक सपना देखल जाए। अजगर नाटक में किस तरह का झारखंड का सपना देखा जा रहा है? दिल्ली बम्बई जैसन विकसित, ऐसा देखा गया था क्या? कहीं आप लोग पढ़ें? नहीं। जायत पायत रहित समतावादी, पढ़ें? जायत पायत रहित समतावादी समाज, ऊंच नीच नाय रहे वाला समाज, या बी एस सी दोनों? तो ये भी और ये भी दोनों देखे ना। तो आंसर क्या होगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। अजगर नाटक के लेखक विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ का रवैया है? अजगर नाटक के जो लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज कहाँ के रहने वाले थे? क्या बोरवा अड्डा धनबाद, बैद मारा बोकारो, भट मुरना कतरास या चेटर रामगढ़? आंसर, राइट आंसर, जल्दी 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 सोचें, सी, भट मुरना कतरास। 23 नंबर देखिए, विश्वनाथ दसौंधी राज पेशा से क्या थे? गुरुजी थे, वकील थे, डॉक्टर थे या नेता थे? तो शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक। अजगर किसका प्रतीक है? अजगर किसका प्रतीक है? भ्रष्टाचार का, बड़का सांप का, बीसिन सांप का या ठेकी सांप का? तो अजगर किसका प्रतीक दिखाया गया है अजगर नाटक में? भ्रष्टाचार का। किसका? भ्रष्टाचार का। अजगर के पर्यायवाची शब्द क्या है? ढेकी सांप, चित्ती, पहर चित्ती या सब है? तो सब है। क्या होगा आंसर? राइट आंसर सभी। सेवक राम किसका नाम था? हम लोग अभी देख चुके हैं सेवक राम कौन थे इस पात्र में। ध्यान होगा आपको। थाना के थाना का दरोगा नहीं, थाना के दरोगा का क्या नाम था? जालिम सिंह ना। अग्नु महाजन के मुंशी नहीं, नहीं, अग्नु महाजन के मुंशी का नाम क्या था बताइए आप लोग? शारदा प्रसाद ना। तो थाना का सिपाही, यस, थाना का सिपाही, ठीक है। आइए, सही जोड़ा छाटा, सही जोड़ा आपको छाटना है। क्या बोल रहे हैं? जालिम सिंह जमींदार, सही है या गलत? सही है या गलत सोचिए आप लोग। क्या जालिम सिंह जमींदार थे? नहीं, तो ये क्या है? गलत। अग्नु महाजन, अग्नु क्या थे? महाजन थे। सही बात है, अग्नु ही ना महाजन थे। तो आगे देखना ही नहीं जब यहाँ मिल गया तो। क्या बिजली गोबराग जनी थी? नहीं। बितना एक आदिवासी किसान था? नहीं, है ना, आदिवासी किसान तेतरा था ना। खैर छोड़िए, आगे देखते हम लोग। नेक्स्ट, सही जोड़ा फिर इसमें भी देखना है। मंगरा फुलवा सही है कि गलत? मंगर, सुगिया तेतरा की बहू, जालिम सिंह थानक सिपाही, गोबरा जो था अग्नु महाजन का बेटा, सब गलत है। कौन सही है? मंगरा की पत्नी फुलवा। अजगर नाटक के कई गो अंक है? फिर से आगे ये क्वेश्चन, कितना अंक है आप लोग जान रहे हैं? 3 अंक है। अजगर नाटक कुल कई गो दृश्य? फिर से डबल डबल क्वेश्चन, अरे वाह। अजगर नाटक के गो कितना दृश्य है? 16। अरे भाई बीच में कहाँ से आ गए आप जी?
आप कहाँ से टपक पड़े, कोई बात नहीं, अगर आप टपक ही पड़े हैं तो आप लोग भी इस पे ध्यान दे दें, ये तो अंतिम में रहता है ना। है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे लिए इतना तो बनता ही है आप लोगों के लिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट एंड शेयर कर दें। अब आ गया तो बोलना था, मेरा फ़र्ज बोल दिए हैं, आप लोग का भी फ़र्ज जो है आप लोग भी पूरा कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि कंटेंट पूरा मेरा अपना रहता है, इसलिए आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का टॉपिक नहीं है, बीच में आप पढ़ा तो बीच में बोल दिए। चला जा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अजगर नाटक के दूसरा अंक के कै गो दृश्य, बोला अजगर नाटक में दूसरा अंक में कितना दृश्य आप जानते होंगे, 6 गो 4 गो 8 गो या 3 गो, तो हम लोग अभी देखे थे, थोड़ा देर पहले भी देखे थे, शुरू से बार बार यही देखे हैं क्या, 4। पहले अंक में 6, पहला अंक में 6, दूसरे अंक में 4 और तीसरे अंक में 6, 16 हो गया ना। आइए प्रथम अंक, सही उत्तर छाटना, प्रथम अंक में 6 दृश्य सही है, द्वितीय अंक में 4 दृश्य ये भी सही है, तृतीय अंक में 6 दृश्य ये भी सही है, यानी आंसर राइट आंसर क्या होगा 32 का, डी सभी। 33, अजगर नाटक समाज के कौन समस्या ऊपर लिखल गया है, अजगर नाटक का जो लिखा गया है समाज के किस समस्या के ऊपर लिखा गया है, भ्रष्टाचार के, गंदी राजनीति के, धार्मिक उन्माद के या जाति प्रथा के ऊपर, तो भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा गया है ना पूरा अजगर नाटक। अजगर कैसन रचनाक है, बोल रहा अजगर जो है किस तरह का, एकांकी है या बहुअंकी है, तो हम लोग अभी खुद देखें 3 अंक है, 3 अंक हम लोग देख रहे हैं, तो एक से अधिक अंक तो बहुअंकी हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो अजगर कैसन रचना है, तो बहुअंकी, एक अंक में तो नहीं लिखा गया, 3 अंक में लिखा गया, तो बहुअंकी नाटक हो गया। चला जाए, अजगर नाटक के मुख्य पात्र के लागे, अजगर नाटक का मुख्य पात्र कौन है, कौन इसमें मुख्य है, मंगरा, गोबरा, अघनु या जालिम सिंह, तो इसमें मेन क्या शोषक समाज के बारे में दिखाया गया, तो शोषक कौन है इसमें, शोषक अघनु है ना, तो आंसर क्या होगा अघनु। मुख्य पात्र कौन होगा, एकदम ध्यान देना, गड़बड़ाना नहीं कि यहाँ हीरो माफिक आपको मंगरा मार देना है ना, कि हीरो था कौन, मंगरा, मंगरा हीरो था फिल्म का मान लिया जाए, लेकिन मुख्य पात्र जो भ्रष्टाचार के ऊपर दिखाया गया ये, अब भ्रष्टाचारी कौन था मेन, अघनु, तो आपका राइट आंसर अघनु होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, भावनाओं में किसी को नहीं बहना है, मंगरा को मारना ही नहीं है। अजगर नाटक के उलगुलान करो हथ, अजगर नाटक में कौन उलगुलान करते हैं, सुगिया, मंगरा, गोबरा या सभी, सब मिल जाते हैं लास्ट में ना, ध्यान होगा। अजगर नाटक के सूत्रधार के है, क्या अजगर नाटक के सूत्रधार के है, सही उत्तर छाटना है, बिजली बितना, सेवक राम, शारदा प्रसाद या जालिम सिंह सेवक राम, तो सूत्रधार इसको आपको बताया नहीं गया, लेकिन आप आंसर इसका क्या होता है, बिजली और बितना, दोनों जो लाभार्थ है ना, यही सूत्रधार हैं इसके। आइए, अजगर नाटक कौन भाविक नाटक लागे, किस किस भाव का नाटक है, सामाजिक और क्रांतिकारी, जासूसी, हास्य नाटक या धार्मिक नाटक, तो सामाजिक और क्रांतिकारी नाटक है ना, समाज के बारे में बताया गया है। अजगर नाटक के अंत कैसन हो, अजगर नाटक का अंत कैसा था, दुखांत या सुखांत, या दुखांत सुखांत दुइयो या एक में कोई नहीं, तो दुखांत हुआ था, बेचारे लोग, कितने लोग मारे गए थे है ना, अंत में आप लोग देखें मंगरा को फांसी हो गया, कितने लोग जेल में चले गए, कितने लोग आग में जलकर मर गए है ना। आ गया ये अघनु महाजन केकर जमीन जगह फर्जी कागजे लिखाई दे है, माने किसका जमीन जायदाद को फर्जी कागज में लिखा लेते हैं, गोबरा का, तेतरा मांझी का, बितना का या मंगरा का, ध्यान होगा मंगरा का, सॉरी गोबरा का। आइए देखते हैं, विश्वनाथ दसवंती राज का जन्म कौन बछर भेल है, बोला कि विश्वनाथ दसवंती जी का जन्म किस साल हुआ था, 15 जून 1945, 15 अप्रैल 1943, 12 अगस्त 1954 या 14 अगस्त 1978। अब बार बार हम लोग डिस्कशन इसी का किए हैं, किन का, लेखक परिचय, तो आपको याद होना चाहिए, 15 अप्रैल 1943। विश्वनाथ दसवंती के बाप के नाम की लागू, स्वर्गीय देवनारायण दसवंती, ऐसा था, स्वर्गीय जानकी दसवंती, स्वर्गीय मुखराम दसवंती, एक में कोई नहीं, तो स्वर्गीय मुखराम दसवंती। आइए, विश्वनाथ दसवंती कते पढ़ा है, कितने पढ़े लिखे थे विश्वनाथ दसवंती जी, तो एमए किए थे हिंदी से, किससे किए थे, एमए किए थे हिंदी से। अगला, अजगर नाटक के प्रकाशन कहाँ से भेल है, तो हम लोग जान रहे हैं कहाँ से हो रहा है, जान रहे हैं, बालीडी खोटा कमेटी बोकारो झारखंड, बालीडी खोटा कमेटी बोकारो झारखंड से। आइए अगला, विश्वनाथ दसवंती राज के माँ के की नाम है, फिर उसको माँ का नाम नहीं दिया गया था ना, अब पिता का भी नाम नहीं दिया गया था शायद, खैर यहाँ से आप लोगों को वो कंप्लीट हो जा रहा है। विश्वनाथ दसवंती राज के माँ के की नाम है, तो दुखनी देवी, फूटा देवी, जानकी देवी या जीरवा देवी, तो आंसर क्या, राइट आंसर फूटा देवी।
आइए अगला देखते हैं 46 नंबर। एकड़ में कौन कीर्ति विश्वनाथ दसंधि के लागे? ढलती शाम का सूरज, ठीक, ये तो था। वेदना के पंख, ये भी है। भगजोगनी, ये भी है। यानी इसका क्या, इसमें सब। लेकिन याद रखना थोड़ा दोस्तों, यहाँ पे एक बात याद रखना कि ए और जो बी है, ढलती शाम का साक नहीं, ढलती शाम का सूरज, शाम शाम, और वेदना के पंख, ये दोनों जो हिंदी में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो ये और ये क्या हिंदी में है, जबकि भगजोगनी जो उपन्यास है ये खोटा में लिखा गया है, ठीक है। वो हिंदी के भी राइटर रहे हैं। आगे आइए नेक्स्ट। कौन बछर किस साल विश्वनाथ दसवंधी के श्रीनिवास पानवरी स्मृति सम्मान मिलल है? माने किस साल विश्वनाथ दसवंधी जी को क्या श्रीनिवास पानवरी स्मृति सम्मान मिला था? 1992 1992 में। अजगर नाटक में गाँव एक एगो गरीब आदिवासी के रहा था। कौन एक गाँव का गरीब आदिवासी था? ध्यान होगा आपको अच्छा से। भिखना मांझी, तेतरा मांझी, मथुरा मांझी या गोबरा? तो हम लोग देखे थे पात्र, हम बोले थे ना, कहे थे पात्र, आप लोग अच्छे से देखेंगे वहाँ से क्वेश्चन आने लगा। तेतरा मांझी गाँव का एक गरीब आदिवासी किसान था। आइए फुलवा की जाति के, मतलब फुलवा किस जाति के थी? लाला, महरा, लोहरा या मुंडा? तो कौन? महरा। आइए अजगर नाटक में एगो लाबार कौन भाई रहे? ओकर नाम की है? लाबार कौन था? बितना। लाबार कौन था? बितना। अजगर नाटक में के का पात्र है, माने कितना पात्र हैं? आ गया क्वेश्चन। पहला दिन भी बताए थे कि पात्र से क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी पूछ सकते कि इसमें टोटल कितने पात्र हैं। तो टोटल कितने पात्र हैं आपको भी पता होगा, 13 पात्र हैं। अजगर नाटक में कै गो स्त्री पात्र? अरे ये भी क्वेश्चन है कि अजगर नाटक में स्त्री पात्र कितने दिखाया गया? तो 3 है ना, 3 ही है। आइए अजगर नाटक के दोसर का संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? प्रकाशन तो आपको अभी बताए थे, पहला 2004 में और दूसरा 2020 में। तो यहाँ आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? डी। अजगर कैसा नाटक है? सामाजिक नाटक, क्रांतिकारी नाटक, गांविक नाटक, ये भी दोनों थे। दोनों सामाजिक और क्रांतिकारी दोनों नाटक है। नाटक के पहला दृश्य में अग्नु लाला के की गुड़गुड़ा रहा है? बोला कि नाटक के पहला दृश्य में अग्नु लाला क्या गुड़गुड़ा रहे थे? शुरू वहीं से हुआ था। पानी, दारू या चांदी का हुक्का या शरबत? तो क्या होगा आंसर? चांदी का हुक्का। गोबरा केकरा से कहे है कि तोहर आदेश माने भगवान के आदेश? गोबरा जो कहते हैं कि आपका आदेश मतलब भगवान का आदेश, ये जालिम सी से कहते हैं कि अग्नुलाल से कहते हैं कि मथुरा से कहते हैं कि मंगरा से? किससे कहे थे गोबरा? तो किससे कहा था? अग्नुलाला, है ना। अग्नुलाला से हम कहते हैं शुरू में। आइए गोबरा अग्नुलाला के सूद के कते पैसा नहीं चुके पारल है? मन गोबरा जो था अग्नुलाला के सूद के कितने रुपये नहीं चुका पाया था? 10 रुपया, 20 रुपया, 50 टका या 100 टका? तो कौन कितना? 50 रुपया। शारदा प्रसाद खाता दे के गोबरा से कते टका बाकी की बात कर रहे हैं? कितना का? 100, 200, 300 या 500? आंसर बताइए आप लोग, कितना बोला था? 500। नेक्स्ट, शारदा अग्नुलाला के खाता के कौन खाता कहे? शारदा जो अग्नुलाला खाता को कौन सा खाता कहते हैं? सरकारी कचहरी का खाता, हाई कोर्ट का खाता, सुप्रीम कोर्ट का खाता या एक में सब? भाई अगर आप डिटेल से नहीं पढ़ें तो नहीं बनेगा, और डिटेल से पढ़ें तो कोई आपको बनाने से रोक भी नहीं सकता, इसलिए डिटेल से पढ़ेंगे। कौन सा आंसर क्या होगा? सरकारी कचहरी के खाता कहे थे, है ना। शारदा प्रसाद गोबरा के कौन हाथ के अंगूठा सादा कागज में लगवाया है? देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, किस हाथ का अंगूठा सादा कागज में लगा दिए थे शारदा प्रसाद गोबरा के? तो दाहिना हाथ। कौन सा? दाहिना हाथ का। आइए टुंगरी बाबा के मंदिर कहाँ रहे? बोले टुंगरी बाबा का मंदिर कहाँ था? पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी गोड़ाएं, पहाड़ी के माझे या नदी के धारे? तो पहाड़ी के ऊपर में, पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के गोड़ाएं मतलब पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी को माझे पहाड़ी के बीच में, तब पहाड़ी के नीचे था ना, ठीक। मथुरा कहाँ जाए खातिर बहराए रहे तखन टुंगरी बाबा के गोड़ लागे चले चल जाए? मतलब कहाँ जाने के लिए निकले थे जो उसी समय वो अपने टुंगरी बाबा के पैर पैर छूने चले गए थे? ससुराल या बेटी घर या साड़ू घर या डॉक्टर घर? राइट आंसर बेटी घर। आइए के राय के भूत भय गेले, माने कौन है जो गुस्से से भूत हो गए हैं? टुंगरी बाबा, बाबा भगत, भूत पिशाच या देवता? किसके बारे में बात किया गया इसमें कि टुंगरी बाबा क्या हो गया? गुस्से से भूत हो गए, है ना। अगला नेक्स्ट, के बछर से टुंगरी बाबा की पूजा नया भेल रहा था? ध्यान है आपका, कितने सालों से टुंगरी बाबा की पूजा नहीं की गई है? 1 बछर, 2 बछर, 3 बछर या 4 बछर? राइट आंसर आप सोचें क्या होगा? चलिए 2 सालों से। शारदा
केकरा से कहे है कि जखन गोबरा भूखे मोरे हले तखन लाला जी 5,000 टका पोठी मैच जैसन गेंद दिल थी। किससे कहे थे ये? जाकर जब शारदा को फंसा मैंने गोबरा को फंसाने गए थे, किसके पास गए थे? जालिम सिंह के पास, सेवक के पास, मुंशी पास या कोर्ट पास? तो जालिम सिंह के पास बताए थे ना ये सब बात, कि उसको पैसा जब जरूरत पड़ा था तो 5,000 दिए थे, लेकिन उसके बाद वो लौटा नहीं रहा। आगे, गोबरा के गो गिदर रहे। कौन सा गीदड़? जंगल वाला क्या? नहीं भाई, बाल बच्चे। गीदड़ मतलब बाल बच्चे। गोबरा के कितने बाल बच्चे थे? एगो, दो गो, तीन गो या चार गो? कितना? एगो, दो गो, तीन गो या चार गो? बताइए। 2 ठो, है ना। गोबरा की पी के अपन भूखे मिटावे है। गोबरा क्या पी के अपना भूख मिटाते हैं? 1 लोटा पानी, 1 गिलास सत्तू, 1 गिलास शरबत, 1 लोटा हड़िया, तो 1 गो लोटा पानी पी के अपना भूख प्यास मिटाते हैं। 68, गोबरा से के कहे कि ई बछर पानी खूब बरसते, खेत पथारे धान मड़ुआ गुंदली खूबे होते। कौन इससे कह दिया था गोबरा से? टुंगरी बाबा के भगत, मथुरा अघनु लाला या जालिम सिंह? तो क्या होगा आंसर? ये राइट आंसर क्या होगा? टुंगरी बाबा के भगत। आइए, चरक पहरी थाना के सिपाही के की नाम लगे? चरक थाना के सिपाही के पूछ रहा है, थानेदार का नहीं। थानेदार जब बोलेगा तब जालिम सिंह लगाएंगे आप। सिपाही बोलेगा तो सिपाही का नाम क्या है? सेवक राम। ध्यान देना है, सिपाही और थानेदार में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आइए, एकर में कहे है कि झारखंड के मनुष्य सीधा हुए। एकर में के कहे है? कौन कहता है कि झारखंड के मनुष्य सीधा हुए? कौन कहता है? सेवक राम, अघनु लाला, शारदा प्रसाद या जालिम सिंह? जालिम सिंह कहता है। आपको याद होगा जो शुरू में कहता है बुलाकर सेवक राम से, क्योंकि यहाँ झारखंड के लोग बड़ी सीधा होते हैं, आप उसे लूटो, 1-2 आदमी को फंसा लो तो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा आएगा। याद है? तो यही कहा था वो। केकर सेवा से बढ़कर कोई धर्म ना है। बोला किसके सेवा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं? दुखिया के, मानसिक के, गरीब के या भूखल के? तो मनुष्य के। गोबरा अपन ननुआ दवा दारू खातिर कहाँ जाए थे? बोले अपने बच्चे का दवा दारू के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, कि अस्पताल, के बाबा के ठन या हकीम पास? तब कहाँ जाना चाहते हैं? डॉक्टर के पास, है ना। गोबरा के घर आवे है। गोबरा के घर कौन आता है? के आवे है? जालिम सिंह, शारदा प्रसाद, सेवक राम या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों, ये भी ये दोनों आए थे ना। जालिम सिंह, शारदा प्रसाद आए थे गोबरा के घर उन लोगों को घर से निकालने के लिए। ध्यान होगा आपको। अग्नु अपने खानदान के कुलंगर कहे। अग्नु अपने खानदान का कुलंगर किसको कह देते हैं? तो मंगरा को, फुलवा को, बाबा भगत को या सेवक राम को? तो भैया उसका जो बाल बच्चा था, उसका जो बेटा था, कौन था? मंगरा। तो मंगरा को कहा था। अगला, जालिम से केकरा डकैती कैसे फंसवे की बात करे है? जालिम से बोलता है ना कि हम इसको डकैती केस में फंसा के जिंदगी बर्बाद कर देंगे। किसके बारे में? बाबा भगत, अखनू लाला, मंगरा या तितरा? तो मंगरा के बारे में बोला था ना। चलिए आगे, सुगिया के अनुसार कहाँ से गिदर अमर हुए? माने कहाँ के गिदर अमर हुए? सुगिया के अनुसार कहाँ के गिदर, कहाँ के बाल बच्चे अमर हुए? वो मोरे नहीं पारे, कहाँ के नहीं मर पाता है? झारखंडे के माटी, बोन पहरी के, चरक पहरी के या ई गाँव के? तो झारखंडे के माटी के जो बाल बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? अमर होते हैं। सुगिया ने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, के आपन खेत पथार सब बेच के मानसिक सेवा में लगाई दे। मैंने कौन अपना खेत पत्थर बेच के सब मनुष्य के सेवा में लगा दिया? जालिम सिंह, अग्नु लाला, शारदा या मंगरा? तो कौन किया था? शारदा। सब कुछ जब उसको एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई भ्रष्टाचार का साथ देकर, तो वो क्या किया था? अपना जमीन जायदाद, खेत पथार सब बेच के गरीब लोगों की सेवा में आ गया था। आइए 78, केकरा छोड़ के सभी जिंदगी भोर के सजा हुआ है? किसको छोड़कर सबको जिंदगी भर का सजा हुआ? मंगरा, सुगिया, शारदा या मथुरा? तो मंगरा को छोड़कर सबको जिंदगी भर का सजा हुआ, लेकिन मंगरा को क्या हो गया था? फांसी की सजा दे दी गई। आइए, फुलवा केकरा से कहे कि तोरा काली रूप धरे हो, तो तोरा मायक रूप धरे हो? तो फुलवा किससे कहती है तुमको काली रूप धरना हुआ और तुमको मायक रूप धरना पड़ेगा? किससे कहती है? तो सुगिया से। किससे कहती है? सुगिया से। कि ऐसे ना हो तो कुछ करना पड़ेगा। अजगर नाटक में कौन नदी के उखरवल गए हैं? किस नदी के बारे में बताया गया अजगर नाटक में भाई? दामोदर, भैरवी, बड़ाकर या ए और बी दो? तो ए और बी दोनों के बारे में बताया गया। डी नंबर राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का आज पूरी तरीके से हम लोगों का अजगर नाटक कंप्लीट हो चुका है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए। ध्यान दें, 2 से 3 दिनों के अंदर आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और PDF के रूप में। तो दोस्तों बने रहें, और अगर आप CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप अदर जैसे कंप्यूटर की क्लास है ना, साइंस की क्लास और झारखंड की क्लास भी होने वाली है, सब होने लगेगी धीरे धीरे। आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।